आज के वक्त में कई लोग छोटे परिवार की अवधारणा के तहत अपना परिवार नियोजित करते हैं। परिवार नियोजन के कई उपाय होने के बावजूद महिलाएं अक्सर गर्भपात के लिए दवाइयां लेती हैं। दून अस्पताल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें महिलाओं को इन दवाइयों के बाद इतनी ब्लीडिंग हुई कि उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चलते उन्हें खून भी चढ़ाना पड़ा। ऐसे में कई बार स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि महिला की जान पर खतरा बनाता है। देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव स्टेज होती है जब पेशेंट अबॉर्शन के लिए सोचती है, और अप्रोप्रिएटनेस कैंडिडेट मीन्स पेशेंट उन दवाओं को लेने के लिए उसको वो दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ एक डॉक्टरी सलाह पे पता चल सकता है। कई बार पेशेंट अनिमिक है और या उसमें किसी और तरह की पैथोलॉजी है, हार्ट डिजीज़ है, तो ये सारी दवाइयाँ उसके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली जो बच्चा है वो गर्भाशय के अलावा कहीं बाहर ठहरा है, ऐसे में ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह की दवा लेना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और पेशेंट को हमेशा डॉक्टरी सलाह से ही इस तरह की दवा लेनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे कहते हैं, गर्भाशय में बच्चा नहीं है, बाहर है, इस तरह की दवा खा के तो वो बिल्कुल जानलेवा भी हो सकता है। और कोई एनीमिक पेशेंट, हार्ट डिजीज़ की पेशेंट जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए इन दवा को खा के, और पेशेंट ने पहले से अपना चेकअप नहीं कराया हुआ है, तो ऐसे में जब बुरी स्थिति में वो अस्पताल भी पहुँचते हैं तो कई बार उनको बचाना भी संभव नहीं हो, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि संभव ना हो। तो इन चीज़ों को तो हमें पूरी तरह से डिस्करेज करना चाहिए। खून की कमी अगर आ भी जाती है तो वो थोड़ी तो देखिए, फिर भी इतना समय होता है जब पेशेंट को पता चले कि वो गर्भवती है, और उसके दवा देने तक के लिए इतना समय होता है कि वो अपनी आकर के जांच कराएं। सरकार ने सब जगह हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर जगह होती हैं, CHC पर भी होती हैं। तो पेशेंट और इतने हमारे वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, दे शुड ऑल बी इन्वॉल्व कि इस तरह से पेशेंट को काउंसलिंग करें, और हमेशा डॉक्टरी सलाह जांच के उपरांत ही इस तरह की दवा दें। ओवर द काउंटर ड्रग जिस तरह से ये मिलती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अगर पेशेंट लेती है, तो ये कदापि उचित नहीं है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा जोशी का कहना है कि इन गोलियों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे कई उपाय जिससे गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।